एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्ट्स। जैसे कि मेरे व्यूवर्स का कमेंट था कि आप BLLB, BCom और BA ऑनर्स का जीके जो पोर्शन है वो एक साथ लेके आइए, उससे टोटल हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर होता है। तो ये 2022 के पेपर हैं, तो इसमें सिर्फ जीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे व्यूवर्स के कमेंट था, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये BLLB का पेपर है। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज, तो JV मावलंकर ये थे, और इस टाइम कौन है? OM बिरला साहब हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, तो गामा रेस की सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रहती है। 47 क्वेश्चन है इसका BLLB का, सिर्फ हम जीके के पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं ओनली। द एनुअल रोमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। शेख निज़ामुद्दीन औलिया बिलोंग्स टू द सूफी ऑर्डर चिश्ती। हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? अरुंधति रॉय। राजा मोहन राय फाउंडेड ब्रह्म समाज। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स? 67th, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following committee recommended for Panchayati Raj system in India? बलवंत मेहता कमेटी। तो ये कब हुई थी? ये 73rd अमेंडमेंट था, और ये कब हुआ था? 1992। इसकी डेट भी पूछी जाती है। ओके, तो इसी में देखिएगा, वो BA ऑनर्स के पेपर में है, उसमें डेट भी पूछी है। और कौन सा अमेंडमेंट है? 73rd अमेंडमेंट है। ओके, और पूंची कमेटी क्या है? सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए था। सरकारिया कमेटी ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप और पोर्टफोलियो के सजेशन के उस में मीटिंग वो कमेटी थी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 346 आर्टिकल। 54 क्वेश्चन, विच इज़ द इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड? 1 मई को मनाते हैं। What was the old name of Ethiopia? इथोपिया तो एबेसिनिया। गोल्ड कोस्ट कंट्री ऑफ घाना। सेलोन श्रीलंका को कहते थे पहले। रोडेशिया जिम्बाब्वे, आज जो उसका नाम क्या है? जिम्बाब्वे, पहले क्या था? रोडेशिया। द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन 1968 was based on the session of DS कोथरिया कमीशन। कोठरिया कमीशन, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यशपाल कमेटी जो थी वो हायर एजुकेशन की थी, ये 2009 में सेटअप हुई थी। DS राधाकृष्णन कमीशन ये इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर है। मधुलियर कमीशन ये सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर है। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज G7 समिट वाज हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त? 2019 में कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। 2020 USA और UK में 2021, और जर्मनी में इस साल जो होगा 2022, यानी जर्मनी में। ओके, जर्मनी 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डिक्लेयर्ड 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो तेलंगाना ने किया था। द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। निर्विक स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू लोन फैसिलिटी टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वो लोन एक फैसिलिटी है। तो निर्यात ऋण विकास योजना, जिसकी वजह से आप लोन ले सकते हैं और कम दर पे। ओके, यानी कम इंटरेस्ट पे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन थे ये जीके के, ये BLLB के थे। अब 2022 के ही पेपर में हम BA का पेपर में देख लेते हैं किस तरह के जीके पूछी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन दिल्ली। हु रोट विंग्स ऑफ फायर? किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम साहब ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो MN जोशी। ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मंगोज। The world first artificial human neon has been developed by Samsung Star Labs. The capital of Nigeria is Abuja.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लेसिस फेयर थ्योरी। लेसिस फेयर थ्योरी क्या है? जिसमें गवर्नमेंट का इंडिविजुअल लेवल पे कम इंटरफेयर रहे, इंडिविजुअल, तो उसे यानी वो फ्री इकोनॉमी हो। सो ये तो गवर्नमेंट का कोई बाउंडेशन वगैरह ना हो, कम से कम मिनिमम हो, उसे हम लेसिस फेयर थ्योरी कहते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स? प्लेटो। द यूरोपियंस हु केम फर्स्ट टू इंडिया वर। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया में सबसे पहले कौन आया, ये क्वेश्चन है। सही है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ। आप लास्ट ईयर के पेपर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर हैं, 10 साल के हैं, बीए का, बीएलएलबी का, बीकॉम वगैरह का 10-10 साल के हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो देखिए आप वास्को डा गामा आया था, और वास्को डा गामा कहाँ का था? ये बंदा पोर्टुगीज़ का था, और ये 20 मई 1498 में आया था वास्को डा गामा, और फिर उसके बाद ये चला गया था, फिर दोबारा आया था 1501 में। तो सबसे पहले जो कंट्री आई वो पोर्टुगीज़ आ गई, क्योंकि वास्को डा गामा सब जो डिस्कवर ऑफ इंडिया किसने किया? वास्को डा गामा ने, जो रूट किया था। ओके, कैप ऑफ गुड होप के जरिए जो किया था इनने डिस्कवर, तो पोर्टुगीज़ था सबसे पहले, पोर्टुगीज़ आए। दूसरे नंबर पर डच आए, जिसे आज वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के टाइम में आपने हॉलैंड सुना होगा, और आज के टाइम में तो खैर उसे नीदरलैंड कहते हैं। उसको नीदरलैंड यानी डच आए। ओके, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड, जो इसे हम इंग्लिश कहते हैं, इंग्लैंड आया यानी यूके। फिर उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 में स्टैब्लिश हुई। और फिफ्थ नंबर पर फ्रांस आया। तो ये सीरियल याद रखिएगा आप। ओके, सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच यानी नीदरलैंड, आज के टाइम में नीदरलैंड कहते हैं, फिर उसके बाद इंग्लैंड, चौथे नंबर पर डच, फिर फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई? तो हाउस फ्लाई यानी डोमेस्टिक, तो इससे डोमेस्टिक यानी घरेलू, तो उसका डोमेस्टिका, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन डोमेस्टिका। ओके, इससे आप गैस कर सकते हो, तो बी ऑप्शन इसका सही है। द कल्चर ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अशोका इंस्क्रिप्ट्स आर इन प्राकृत लैंग्वेज। चराग वाज द रिनाउंड, तो ये क्या थे? फिजिशियन थे, और इन्हें द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। द एंशियंट हिंदू रिलीजन साइट ऑफ द पंज तीर्थ इन पेशावर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाई पाकिस्तान एज नेशनल हेरिटेज। द जनरल तहजीबुल अखलाक वाज रिटिन बाई, किसने लिखी थी? ये सर सैयद अहमद ख़ान ने, एक रसाला है। ओके, और कब लिखा गया था? ये किसी पेपर में असल में ये इसमें डेट भी पूछ ली जाती है, ठीक है। और किसी में आप इसमें राइट स्टार्टेड किसने किया? तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, और कब किया? दिसंबर 1870। ओके, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ही बहुत रिपीट होता है। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, पहली जंग आज़ादी के टाइम पे जो जनरल ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो चार्ल्स जॉन कैनिंग। ओके, चार्ल्स जॉन कैनिंग, ये पहली जंग आज़ादी भी कहलाती है। करेज सिस्टम डेवलप्ड बाय द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर वाज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ वाटर। ये कहाँ के थे? बीजापुर के सल्तनत थे, और ये कहाँ पड़ती है? कर्नाटका इन द वेस्टर्न एरिया ऑफ द ओशियन रीजन ऑफ सदर्न इंडिया फ्रॉम कब से कब तक? 1498 से टू 1686। लेटराइट सॉइल इज रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से रहती है रेडिश सॉइल? लेटराइट सॉइल वो आयरन ऑक्साइड की वजह से। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली described as tropical monsoon type. Which among the following is the best quality of coal? Anthracite, bituminous, सब bituminous और lignite, ये इसके मेन टाइप्स हैं। तो सबसे अच्छी जो है एंथ्रेसाइट। According to 2019 World Health Organization report, which is the most populous city in the India in the world? तो कानपुर मोस्ट, और न्यू दिल्ली का जो था वो 6 नंबर पे था। ओके, 2020 में बात करें तो वो हॉलैंड है। दूसरे नंबर पर चाइना का जो है आपका जिंगपेंग शहर है। लूना लेक्स इज़ इन, कहाँ है लूना लेक्स? महाराष्ट्र में है।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है कोल कहाँ किया जाता है? वो झारखंड में किया जाता है। झारखंड। दूसरे नंबर पर उड़ीसा आता है, फिर तीसरे पर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम, तो किसकी हेल्प से लॉन्च किया गया था? यूएसएसआर यानी रशिया की। सैम Manekshwa was given the rank Field of Marshal to recognize the Indian victory over Pakistan in 1971 war. Rajiv Gandhi International Stadium is associated with cricket. Natula Pass, which plays an important role in the Sino-Indian trade, is in Sikkim. Which one of the pairs is incorrect? कौन सा पेयर इसमें सही नहीं है? तो शंभूजी महाराज कटक में है। उत्पल द फिल्म से भीमसेन जोशी वोकल म्यूज़िक। अमीर खुसरो क्या थे? इंडियन पर्शियन सूफी सिंगर, म्यूजिशियन, पोएट और स्कॉलर थे। तो सी वाला गलत है। ओके। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लिजिटिमेसी वाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अभी BLLB का जो पेपर था उसमें पूछा गया था, सही है, यही क्वेश्चन था सेम। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया कौन सा वाला है अमेंडमेंट, 73rd और 1992। ओके, उसमें आर्टिकल पूछ लिया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी? JB कृपलानी। नेशनल वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th जनवरी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटी? आर्टिकल 51A। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड एन एंड्रॉयड ऐप नेम सोलर कैलकुलेटर फॉर कंप्यूटिंग द सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ एनी लोकेशन? तो किसने बनाया? इसरो। व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन? तो स्टैगफ्लेशन एक कंडीशन है जिसमें जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है और बेरोज़गारी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ती है, और साथ में क्या है, प्राइस लेवल किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का वो हाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, इन्फ्लेशन तो रहेगा यानी प्राइस क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे विद, लेकिन डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्लो ग्रोथ होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन। विद इन्फ्लेशन का मतलब यानी प्राइस राइज हो रहा है और लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, तो वो होगा स्टैगफ्लेशन। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखिए जो इन्फ्लेशन जो मेज़र किया जाता था वो होलसेल प्राइस इंडेक्स की, और लेकिन अब जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेस पे रहेगा, क्योंकि जो करेक्ट डाटा है वो होलसेल के बेस पे नहीं कैलकुलेट हो पाता है, क्योंकि वो तो वहाँ लमसम हो गया, लेकिन कंज्यूमर में वो किस रेट पे पहुँच रही है क्वांटिटी, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसी पे मेजर रहेगा आने वाले टाइम पे। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन इसका जो आंसर है वो बी है फिलहाल, होलसेल प्राइस इंडेक्स। द यूनियन गवर्नमेंट रिसीव्स मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, तो एक्सरसाइज ड्यूटी के रिसीव करती है। दूसरे नंबर पर आपका कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या कहलाता है? देखिए गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट, तो वो RBI के थ्रू क्या है, उन्हें परचेज करती है, सेल करती है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है, परचेज या सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द RBI। शेयर हो गए, बॉन्ड्स हो गए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिल may be linked with judicial activism. Which a famous Reuters photojournalist was recently killed in Afghanistan? दानिश सिद्दीकी। और ये पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब हम लोग BLLB का देख लेते हैं। ये अब BCom का के पेपर है, इसमें सिर्फ हम GK पोर्शन देखेंगे। ओके, Alibaba Group belongs to which sector of business? E-commerce. दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 has been given to अमिताभ बच्चन।
और 2021 का जो मिला है वो रजनीकांत को मिला है। गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी। लुम्बिनी ये कहाँ है? बिहार में। इकोलॉजी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है? रेफर टू रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप? ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट। गोवा वाज अ पोर्टुगीज कॉलोनी बिफोर 1961। 1961 के बाद क्या है? इंडिया में ये शामिल हो गया गोवा। उससे पहले क्या है? पोर्टुगीज की एक कॉलोनी थी। ओके। द बुक ट्रेन ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय, तो खुशवंत सिंह। किसने लिखी थी ये ट्रेन टू पाकिस्तान? खुशवंत सिंह। तो ये तीनों का पेपर था आपका, बीए का, बीकॉम और बीएलएलबी का। तो किस तरह के जीके के क्वेश्चन पूछे गए, आपको कंपेयर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।